हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और धमाकेदार सा सेशन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, जिसमें कि हम एकलव बैच में केमिस्ट्री फिजिकल में अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। का लेक्चर नंबर है 8 और आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं क्या क्या दोस्त, डेरिवेशन ऑफ बोर्स मॉडल। आज के क्लास से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन होने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, जेई मेन में हो, नीट में हो, सब जगह इससे क्वेश्चन आया हुआ है भर भर के। आज पूरा फोकस्ड रहेंगे अपन रेडियस और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के ऊपर। हम बोर्स ऑर्बिट की बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स विद पीवाईक्यू खूब सारा करके इसके ऊपर पूरा डेप्थ महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, धमाका मचाते हैं आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। तो हमने देखा क्या है कि फर्स्ट पोस्टुलेट्स में बोर बाबा ने क्या बताया। फर्स्ट पोस्टुलेट्स में बोर बाबा ने क्या बताया, इसने बात करी सर एक स्टेबल ऑर्बिट का। इसका बात किया बेटा, इसने स्टेबल ऑर्बिट का बात किया। अब हमने देखा है कि स्टेबल ऑर्बिट का मतलब क्या था कि एक ऐसा ऑर्बिट है जहां पे एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और फोर्थ पोस्टुलेट्स में हमने देखा इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में है। तो ये जो स्टेबल ऑर्बिट, एक खतरनाक ऑर्बिट दिया बोर ने और बताया, देखो दुनिया वालों, जो रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया इलेक्ट्रॉन क्यों, यहां पे मैक्सवेल का आंसर रदरफोर्ड जो नहीं दे पाया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, ये एक एक्सेलरेटिंग है लेकिन रेडिएशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा रेडिएशन? क्योंकि इसने नाम दिया स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसका एनर्जी कांस्टेंट है। इस ऑर्बिट का एनर्जी इसने कांस्टेंट कर दिया। अब जब इसने बोला कि इसका एनर्जी जो क्या है, कोई भी स्टेबल ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है मेरे दोस्त। तो जब एनर्जी कांस्टेंट उसने कर दिया, तब रेडिएशन किस बात का? तो यहां से इसने इस रेडिएशन को रोक डाला है स्टेबल ऑर्बिट बोल के। किसने? द ग्रेट बोर ने। तो बोर महाराज ने बोला, भैया इलेक्ट्रॉन तू चक्कर मार रहा है। अब देखो, किसी भी nth ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी nth ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं nth ऑर्बिट की बात किया यहां पे, इसका मतलब इसका जो रेडियस है उसको मैं rn से डिनोट करूंगा। और कोई भी जनरल बात कर रहा हूं मैं किसी भी एटॉम का, किसी भी एटॉम से क्या मतलब है हमारे लिए? मतलब है क्या? हाइड्रोजन लाइक एटॉम। इसको क्या बोलते हैं जल्दी से देखो, हाइड्रोजन लाइक एटॉम। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ मुझे? एक इलेक्ट्रॉन है। तो कभी भी अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन लाइक एटॉम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे कौन कौन से हैं सर? जैसे हाइड्रोजन इटसेल्फ है, फिर हीलियम में देखो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें से एक निकाल दो तो एक ही बचेगा, इसलिए प्लस वर्ड यूज किया जाता है। लिथियम है, उसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, है ना, न्यूट्रल स्टेट में। तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तब एक मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम, और इसको प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। तीन में से दो निकाल दिया, दो में से दो निकाल दिया तो बचा एक। इसी तरीके से तुम कोई भी ले सकते हो भैया। मान लो सोडियम ले लिया तुमने, 11 है। नाइट्रोजन ले लिया, मान लो 7 है। 7 में से कितने निकालोगे जो इस हालत में आएगा? 6 का 6 निकालना पड़ेगा। तो तुम नाइट्रोजन भी लिख सकते हो, उसके लिए प्लस 6 बार प्लस 6 नहीं लिख के ऐसे लिख देता हूं प्लस 6, मतलब इसका 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया। बात आ रहा है समझ में? कहानी बन रही है। तो ये सब क्या बनता जा रहा है बताओ मुझे, ये सब क्या बनाया मैंने? ये सब जो बनाया वो सब बनाया मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बताया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं बोर्स थ्योरी का, ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड होगा। तो हम बात हमेशा करेंगे एक इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा होगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा या सेकेंड में, कोई भी nth ऑर्बिट में। और बोर्ड ने क्या बताया? स्टेबल ऑर्बिट डिस्क्रीट होता है, एक फिर दो फिर तीन। इसका थ्योरी जानना है तो इससे पीछे वाला 7th लेक्चर में मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे थ्योरी पढ़ाया। आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे ध्यान में होना चाहिए भाई लोग। चलिए सर, मजा दिलाया आपने।
अब ये कोई भी जनरल एटॉम है जिसका कुछ भी एटॉमिक नंबर है, जैसे यहां पे देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, जल्दी से देखो। इसका हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर Z=1 है। इसका हीलियम है, Z= कितना है, जल्दी से बताओ, 2 है। ये लिथियम है, Z= कितना है, 3 है। ये नाइट्रोजन है, Z= कितना है, 7 है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ मुझे, पूरा का पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। n क्या है इसका, 7 है। तो ये z का वैल्यू हमारे पास समझ में आ चुका है, एकदम मजे में चल रहा है जीवन, पक्का का पक्का। चलिए, अब क्या बोला है भैया यहां पे बोर ने, बोला ये कोई भी एटॉम है तो इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा ये बताओ भैया। तो अब अगर ये कोई भी एक रेंडम जेड एटॉमिक नंबर वाला है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन होंगे। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ई, तो जेड का कितना हुआ, नहीं आया समझ सर। अरे एक एप्पल का रेट है 10 रुपया, तो 2 एप्पल का कितना, 10 इंटू 10, 20 रुपया, या 2 इंटू 10 करो, 10 इंटू 10 पगला गया आदित्य आनंद, 2 इंटू 10 20 रुपया। एक एप्पल का रेट 10 रुपया, तो 3 एप्पल का कितना, 3 इंटू 10 30 रुपया। वैसे ही मैं कर रहा हूं, अगर ये कोई भी न्यूक्लियस है इसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ई के बराबर ही होता है पॉजिटिव का, इसमें टोटल चार्ज कितने होंगे बताओ जल्दी से। इसमें सर टोटल चार्ज होंगे जेड इंटू ई, दिखो जल्दी से, जेड ई चार्ज होगा, देख रहे हो तुम लोग, ये क्या हो गया, जेड ई चार्ज प्रोटॉन का, जहां पे जेड एटॉमिक नंबर है। तो ये टोटल चार्ज है और एक प्रोटॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, बात आया समझ में। अगर 10 होता एटॉमिक नंबर तो 10 इंटू ई कर देते, 100 होता तो 100 इंटू ई कर देते, जेड है तो जेड इंटू ई कर दिया। आया समझ में, जडी 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 क्यों मास्टर सब करता रहता है। हाँ सर, अब देखो यहां से समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है, जिस फोर्स के चलते इसे क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पूरा ऑर्बिट में घूम रहा है दोस्त। तो हमने यहां से क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ध्यान से देखेंगे, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहां पे प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, किसे, इस इलेक्ट्रॉन को, और इसी के चलते ये mv² से घूम रहा है। कोई भी nth ऑर्बिट का है और मैं इस nth ऑर्बिट को मैं तुम्हें यहां पे लिख देता हूं, मान लो ये Rn है जिसको मैं n से हमेशा डिनोट करूंगा, यानी कि ये जो है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को ही। मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, हमेशा R से डिनोट करूंगा। मैं किससे डिनोट करूंगा, हमेशा R से। तो तुम समझ लेना ये Rn की बात कर रहे हैं सर। ओके सर, अब ये जो कहानी निकल के आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो देखो जैसे दो मास ग्रेविटेशन में होता है तो हम Gm1m2/r² लगाते हैं, वैसे दो चार्ज अगर Q1 Q2 हो, इसके बीच में अगर कुछ दूरी हो तो एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या अट्रैक्शन। अगर अपोजिट चार्ज होता है तो अट्रैक्शन लगता है, सेम चार्ज का साइन होता है तो रिपल्शन होता है, वो होता है K Q1 Q2/r²। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें क्या होता है, K होता है, Q1 के बदले क्या है, ZE, आया बात समझ में, Q2 के बदले क्या है, इलेक्ट्रॉन, और डिवाइडेड बाय ये Rn का स्क्वायर मतलब R², और ये हो जाएगा mv²/r। ये क्या लिख दिया इसको समझो जरा सा, ये जो लिखा है मैंने K Q1 Q2/r², ये है क्या, यहाँ पे ये k का वैल्यू होता है 1/4πε0। ये एक्चुअल में दो चार्ज है, सपोज कर लो Q1 Q2, इनके बीच का दूरी है r, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से आया है। जैसे 11th में ग्रेविटेशन का फोर्स होता है वैसे यहाँ पे कूलम का फोर्स होता है। क्या है वो फोर्स, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K Q1 Q2/r², जहां पे इस K का वैल्यू कितना होता है जानते हो, 1/4πε0। ये कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, इसमें कि ये 1/4πε0 है। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, 12 क्लास के चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब सीखता है बच्चा। लेकिन इसके बिना अभी तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो अभी तुम्हें यह जानना आवश्यक है मेरे दोस्त कि K का वैल्यू ये होता है। अच्छा ये कांस्टेंट है, अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है सर, 9 × 10⁹ होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा इसका यूनिट भी होता है, हाँ कितना होता है, Nm²/कूलम²। तो ये सब अभी रट्टा मारे क्या सर, बिल्कुल भी नहीं, 12 क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे मजा आएगा। अच्छा अब आया मजा,
फिजिक्स में समझ में आएगा। तो ये चीज एक फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा आप सुनो, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस ही था, इसका प्लस ही था, आपने इसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव में मैंने एरो दे के दिखा दिया अट्रैक्शन, इसीलिए माइनस नहीं लिखा। ये अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल mv²/r से, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए वो वहां पे ऑर्बिट में घूम रहा है। ऐसा बोला किसने? बोला, बोर ने बोला। क्या ये बात पूरा समझ में आया बेटवा लोग? जल्दी से फटाफट से बता दो यस सर। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और यहां से देख रहे हैं अपन दो तीन चीज। हम mv²/r को देख रहे हैं। तो ये देखो, पहला ये r से r को निपटा, खुपाच खुपाच, ये r को उधर करके mv² को नीचे कर लो। तो यहां से पता चला पहला चीज, r का वैल्यू पता चला। कितना? जल्दी से बताओ। r का वैल्यू पता चला k ZE², जल्दी बोलो मेरे दोस्त, डिवाइडेड बाय mv²। पहला इक्वेशन 1, बहुत शानदार। ऑल्सो मुझे जरूरत पड़ेगा किसी चीज का, मैं लिख लेता हूं। किसका जरूरत पड़ेगा? ये जो mv² है उसको क्या मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्त? k ZE²/r। हाँ सर लिखो, क्योंकि ये दोनों तो निपट गया है। लिखो mv² का वैल्यू। तो इसका मुझे वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखना। किसका वैल्यू? mv² का। जब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², इसीलिए इसको छुपा के रखना। कितना होगा? k ZE²/r, इसका यूज करूंगा, देखना तुम। एकदम बढ़िया, सुंदर, मजेदार, दमकदार, चमकदार। बोलो बेटा, क्या कहानी एकदम सेट हो रहा है? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? ये चीज हमने समझा है। नाउ द पॉइंट इज, ये जो रेडियस है k ZE²/mv², इक्वेशन 1 हमने जो सीखा है यहाँ पे, जो हमने समझा है, और यहाँ पे mv² ये समझा, इसको अब यूज करते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो था बोर्ड का उसको यूज किया, और हमने यहां तक चीज को लेके आ गए। अब हम फोर्थ पोस्टुलेट्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्या है फोर्थ पोस्टुलेट्स है इसका, कि कोई भी ऑर्बिट जो है इसका, ये जो स्टेबल ऑर्बिट है, इसका एंगुलर मोमेंटम n के मतलब इंटीजर के h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल पे है। यानी कि यहां से बेटा क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम जो तुम्हारे पास है mv/n लिख देंगे यहां पे। लेकिन मैंने बताया rn बार बार मैं नहीं लिखूंगा, चलो एक बार लिख देता हूं। इज इक्वल टू क्या लिखोगे? nh/2π। इसी h/2π को h कट भी बोलते हैं, है ना? हाँ सर, ये भी बताया फोर्थ पोस्टुलेट्स में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, बिल्कुल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 11th का। अच्छा सर, तो ये वाला चीज से यहां से देखो, मैं v निकाल लेता हूं। तो v क्या होगा वो देखते हैं जरा सा। ये rn को मैं हमेशा r लिखूंगा, तुम्हें बता दिया हूं पहले ही। मैं rn को मैं क्या लिखूंगा? r लिखूंगा। ओके, कि ये बार बार सबस्क्रिप्ट लिखने का जरूरत नहीं है, हम अंडरस्टूड है, पहले ही मैंने ऊपर लिख दिया है कि nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से v का वैल्यू जब निकाला, हो गया nh डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2π, यहां पे हो गया r, यहां पे हो गया m, ये हो गया 2πrm वेलोसिटी का वैल्यू। क्या हो गया? देखो ध्यान से, nh/2πrm। ये वैल्यू को मैंने नाम दे दिया क्या? जल्दी से बताओ, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर v का वैल्यू यहां पे पटक दूं तो रेडियस निकल जाएगा। ये हमें चाहिए था। तो अब मैं इंटरेस्टेड हूं इस रेडियस में। तो रेडियस निकालने के लिए हमें k ZE²/mv² है, और v का वैल्यू nh/2πrm है। इसका वैल्यू यहां पे रख दे रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं निकालने के लिए आ गया हूं क्या 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 क्या? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जल्दी से देखो, पहला चीज निकलता हुआ क्या? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जल्दी देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बेटा कितना मजा आया, देखो बेटा कितना मजा आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये जो है चीजों को समझना। r इज इक्वल टू k ZE²/mv²। तो लिखो r इज इक्वल टू k ZE², यहां पे क्या लिखोगे? m, और v² का वैल्यू को उठाओ यहां से। ये क्या हो गया? nh/2πrm, इसका स्क्वायर। तो क्या हो गया? n²h²। ध्यान से देखो, n²h², और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, π² r² m², 4π² r²m²। देखो जल्दी, 4π² r² m²। दिस
तो मजा आया सर यहां से हमें ये m से खुपाच करने में। और कुछ n है, s है, k का वैल्यू पता है तुम्हें, हर एक जगह k का वैल्यू ध्यान रखना। ये k जो यहाँ पे आए जा रहा है उसका वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कभी जरूरत पड़ेगा तो तुम्हें लिख लो, लेकिन केमिस्ट्री में कभी जरूरत। सर मजा आया। जहां से हम देख रहे हैं ये जो r है उसमें यहां पे देखो क्या आया, ये देखो, और यहां पे एक और आर स्क्वायर है। एक काम करो, ये आर स्क्वायर से खुपाच और टकाक कर दो। हाँ सर, ये आर को यहीं रखता हूं मैं, जान के ऐसा करता हूं मैं। इस आर को यहां पे रख दिया मैंने, आर, और यहां देखो क्या क्या हो रहा है। ये आर यहां रखा, इन सबको ऊपर, तो हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर लिखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे लिखो ये है जेड, और ये सारा लिखो, हो जाएगा के 4 पाई स्क्वायर, जेड लिख दिया ई स्क्वायर, और यहां पे बच गया एम। क्या सही सब कुछ लिख दिया हमने? जल्दी से बताओ। एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये के हो गया, ये जेड हो गया, ये ई स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, एक आर यहां पे छुपा हुआ है, और एक एम लिख दिया मैंने। मजा आया सर। अब यहां से जो ये रेडियस निकल के आ रहा है वो आ रहा है तगड़ा और धमाकेदार, एन स्क्वायर बाई जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बता दिया। ये रेडियस कोई भी nth ऑर्बिट का है, nth ऑर्बिट का है, जिसमें क्या आया एन स्क्वायर बाई जेड, और ये सारा कांस्टेंट आया। देखो इधर क्या है कांस्टेंट, एच स्क्वायर, फिर क्या है देखो ध्यान से, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखो 4, अच्छा, के पाई स्क्वायर जेड, देखते जा रहे हो तुम लोग क्या क्या है, आर nth क्या क्या है, जल्दी से देखो यहाँ पे, आर nth क्या क्या है, जल्दी से देखो, एन स्क्वायर बाई जेड, उसके बाद क्या क्या है जल्दी से देखो, एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये के देखते जा रहे हो ना, 4 पाई स्क्वायर के, और यहां पे जेड हटाऊंगा मैं, ई स्क्वायर और एम। अब देखो यहां पे मजा दिलाता हूं मैं। अच्छा पाई स्क्वायर तो ठीक ही है सर, चलिए ये वाला चीज को देखिए, जेड नहीं हटेगा, ओके, हाँ सर जेड तो यहां पे यूज कर दिया, तो 4 के पाई स्क्वायर ई स्क्वायर और एम। अब देखो ध्यान से, ये एम क्या है मुझे बताओ सर, ये एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अरे भैया इसमें इक्वेशन में ये एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास एम ही है, जिसको कि मैं एम से डिनोट कर रहा हूं पूरा का पूरा चीज में। तो जब तुमने रेडियस निकाला मेरे दोस्त, तो इसमें सब कुछ पता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड पता है तुम्हें, के 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पता है तुम्हें, पाई 3.14 पता है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 पता है तुम्हें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी पता है तुम्हें, ये सबका वैल्यू पता है तुम्हें, सबका वैल्यू मैंने बोल दिया अभी तो, बोलो 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 बोलो, फटाफट से एकदम गर्दा उड़ा दोगे। तो सबका वैल्यू जब हम पुट करते हैं यहां पे मेरे दोस्त, तो ये जो चीज निकल के आता है, जान तो क्या आता है, ये आता है भैया 52.9, लगभग 53 पिकोमीटर। अब ये पिकोमीटरवा का बालबा, पिकोमीटरवा क्या होता है, 10 का पावर -12 होता है। क्या होता है, 10 का पावर -12। सब सेट करूंगा यहां पे, एन स्क्वायर बाई जेड। देखो मजा आया क्या तुम्हें, एन स्क्वायर बाई जेड, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ए नॉट। तो हमें मिला आर nth रेडियस, कितना, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। बोलो मस्त मजा आ गया क्या, ये चीज अपने जहन में अभी तुरंत बैठा लो तो, कि रेडियस जो निकला है ना सर, ये हमें पता चल गया। डबल ए आर्मी बन जाओ तुम लोग फटाफट से। ये ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड है, कोई भी एटॉम के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। इसके ऊपर कम से कम 5 7 10 बार क्वेश्चन पूछा, आप बोलो जेई मेन नीट को मिला दो तो। ए नॉट का वैल्यू क्या है सर, ये है ये, ए नॉट का वैल्यू यहां पे क्या है, ये 52.9 पिकोमीटर, या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते। अच्छा ये पिको को बात को समझो पहले, यह है 52.9 इंटू 10 का पावर -12 मीटर। आया मजा। कुछ लोग इसको
एंगस्ट्रम में लिखते हैं, कुछ लोग इसे नैनोमीटर में लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा कन्वर्जन है, आराम से कर दो। जैसे मान लो एंगस्ट्रम में लिखना है, तो एंगस्ट्रम में लिखने के लिए 2 जीरो को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसके लिए मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, ये 2 जीरो यहाँ पे देखो 2 जीरो है, और ये 10 का 2, तो ये खत्म हो जाएगा, 10⁻⁻10 बचेगा, और ये पॉइंट उड़ाऊंगा तो 10 आ जाएगा, और ये 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो, तो इसको ऐसे भी लिखती है दुनिया 0.529, और ये 10⁻⁻10 को लिखती है दुनिया एंगस्ट्रम। ये 10⁻⁻10 होता है एंगस्ट्रम। अरे वाह सर, क्या बात है, मजा दिला दिया। इसको 53 भी लिखा जाता है, 52.9 नहीं लिखो, ये एनसीईआरटी में हमेशा 100% पढ़ाता हूं, इसीलिए एनसीईआरटी 100% लिख रहा हूं यहाँ पे। एनसीईआरटी में ये हमेशा 53 नहीं लिखा है, ये लगभग 53 पिकोमीटर तुम लिख सकते हो, लेकिन ये तुम्हें ध्यान, बहुत शानदार। हमने अभी तक रेडियस की बात करी है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें हमें बन के आएगा वो एनर्जी का बन के आएगा। तो रेडियस के बाद देखो ध्यान से, क्या हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? ये देखो वेलोसिटी में क्या है, देखो ध्यान से, वेलोसिटी में nh/2π r इंटू एम है। हमें nh का वैल्यू पता है 2π, या r का वैल्यू अभी हमने निकाला नीचे, उसको उठा के यहां पटक देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन वेलोसिटी पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, वेट करो थोड़ा। क्वेश्चन कहां से आ रहा है सर? एनर्जी पे, और वेलोसिटी के बारे में कुछ ज्यादा बात भी नहीं करा एनसीईआरटी में, लेकिन अपन बता भी दिए वेलोसिटी होता है, और डिटेल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी बात करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या है सर? क्या है? क्या है? वो है क्या बेटा? एनर्जी का। अब सुनो ध्यान, अब मैं इंटरेस्टेड हूं टोटल एनर्जी में। ओके, अभी तक हमारे पास क्या क्या आ गया, जरा सोचो। हमने ये देख लिया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा है, कौन से ऑर्बिट में मेरे दोस्त? nth ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। यहाँ पे जेडी नाम का पॉजिटिव प्रोटॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, चक्कर मार रहा है किसी भी nth रेडियस पे। तो nth रेडियस पे अगर ये घूम रहा है, जिसको कि मैं r से डिनोट, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास दो चीज होगा। इसके पास एक होगा पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से बताओ मुझे, होगा या नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सर, जल्दी से बताओ होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। और दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर बिल्कुल होगा। ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा, और दूसरा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये दो चीज इसके पास होगा मेरे दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बोलो, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है जरा समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जैसे यहां पे मैंने तुम्हें बताया है दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, वैसे ही दो चार्ज के बीच में एनर्जी होता है जिसे बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। बात आ रहा है समझ में? वो एनर्जी कैसे होता है? जैसे यहां पे फोर्स में k q1 q2 बाय r स्क्वायर हुआ, उसमें लिखते हैं k q1 q2 बाय r। कहां पे आता है ये? 12 क्लास के पहले चैप्टर में, लेकिन केमिस्ट्री में इसका यूज है। अच्छा, इसीलिए इसको जानना पड़ेगा क्या? यस, हाँ सर, हम यानी कि दो चार्ज के बीच में क्या होता है? एक इंटरेक्शन एनर्जी होता है सर। वो एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का रूप लेता है वो, और वो होता है k q1 q2 बाय r। इसमें साइन कंसीडर करते हैं, अगर ये चार्ज प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस लिखते हैं। तो ये जो एनर्जी होगा यहां पे हो जाएगा k, बहुत बढ़िया। q1 q2, q1 है Ze, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस का ई है, इसीलिए माइनस यहां रख के ई स्क्वायर कर दिया। क्या बात समझ में आया? कि Ze को माइनस ई से मल्टीप्लाई करोगे तो Ze स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस यहां पे डिवाइडेड बाय r। दिस इज व्हाट? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth बोर ऑर्बिट। बहुत शानदार सर। अगर इसका मास m और वेलोसिटी भी है भैया, तो इसके पास क्या होगा सर? काइनेटिक एनर्जी होगा। कितना होगा काइनेटिक एनर्जी? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो मेरे दोस्त। सर वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा मेरे वालों। अब आया वो दिन जिसका हमें इंतजार था। यस सर,
इसी दिन के लिए आप इस mv स्क्वायर का वैल्यू को उठा के रखे थे। हाँ, इसको मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन डबल ए। तुम लोग डबल ए आर्मी हो ना, तो डबल ए आर्मी वाला इक्वेशन लो। mv स्क्वायर का वैल्यू सर के जेड ई स्क्वायर बाय आर है, उठाओ इसको, पटको वहां पे, के जेड ई स्क्वायर बाय आर सर। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन डबल ए हम क्या देख रहे हैं, जल्दी से देखो। फ्रॉम इक्वेशन डबल ए जो ऊपर लिखा है, हमने क्या देखा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर है, हाफ, और mv स्क्वायर का वैल्यू हमने अभी तुरंत लिखा है के जेड ई स्क्वायर बाय आर। देखो क्या मजा आया, इन सब के बैकग्राउंड में चल रहा है ये के, और इस के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखते हुए। लेकिन इसका वैल्यू पुट करके केमिस्ट्री में कभी यूज नहीं, लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है ना वो बड़ा खतरनाक है। अब तुम लोग देखोगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, ये काइनेटिक एनर्जी, हमें चाहिए क्या, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हम क्या करेंगे सर, ये जो टोटल एनर्जी होगा मेरे दोस्त, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाला मैंने, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। काइनेटिक एनर्जी अभी निकाला, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब देखो ये दोनों में कॉमन है मेरे दोस्त, तो कॉमन निकाल लो। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर को जब तुम कॉमन निकालोगे तो यहां पे बचेगा -1, यहां पे बचेगा 1/2। अब अरे यार, तुम्हारे पास 1 रुपए का लॉस है, आधा रुपए किसी ने दिया तो आधा का लॉस होगा, और नहीं तो लिख लो एलसीएम, -2 + 1 कितना हो गया, -1/2। तो ये देखो टोटल एनर्जी कितना खतरनाक आ रहा है, टोटल एनर्जी 1/2 निगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ आर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यानी कि ये चीज को समझने की कोशिश करो। तो मैं लिखता हूं -1/2 और इसको लिखता हूं के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब देखो ध्यान से अगर तुम, तो ये क्या है बताओ मुझे सर, ये तो अभी तुरंत ऊपर लिखा है आपने, कहां पे मेरे दोस्त, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये तो पोटेंशियल एनर्जी, और ये सीधा का सीधा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि टोटल एनर्जी, बस ये माइनस साइन नहीं है, यस, यानी कि ये टोटल एनर्जी बहुत ही डेंजर है, खतरनाक है, मजेदार है, और फोड़ू है, फोड़ू है, फोड़ू है सर, ये तो फोड़ू है सर, ये तो फोड़ू है सर। यानी कि अब मजा रियल में आ रहा है सर। ये टोटल एनर्जी को हमने कॉपी किया दोबारा से ऑपरेशन करने के लिए। अब समझो ध्यान से, ये के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। आर का वैल्यू अभी तुरंत तुमने निकाला है 0.529 या 52.9 या 53 पिकोमीटर। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है, इन सब का वैल्यू रख देंगे, इसका भी वैल्यू रख देंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। जीवन में क्या आएगा, मजा। लेकिन इस मजा से तगड़ा, इस आर का वैल्यू जो तुम्हें पीछे निकाला है वो फिर से पटकेंगे यहां पे, क्योंकि आर अभी भी अननोन। तो एक इंफॉर्मेशन तो मैं लिख दूं फटाक से तुम्हारे लिए, देखो इसमें भी आर है नीचे, इसमें भी आर है नीचे, इसमें भी आर है नीचे, यानी कि एक इंफॉर्मेशन जो इन सबसे गैदर किया मैंने और तुम्हारे लिए निकाला कि कोई भी एनर्जी है मेरे दोस्त, चाहे वो कोई भी एनर्जी है मेरे दोस्त, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r है। चाहे वो क्या है जल्दी से बताओ, वो काइनेटिक एनर्जी है, वो भी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। चाहे वो टोटल एनर्जी है, वो भी क्या है मेरे दोस्त, प्रोपोर्शनल टू 1/r है। पहला इंफॉर्मेशन के सामने सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मजा आया, मजा आया बहुत। लेकिन ये निगेटिव में है, इसका मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे ये निगेटिव का वैल्यू छोटा होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है आर के बढ़ाने से। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, अच्छा टोटल एनर्जी में भी निगेटिव है, ये भी देखो टोटल एनर्जी भी निगेटिव है, ये देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि आर का वैल्यू जब इन्फिनिटी के लेके चले जाए तो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एट इन्फिनिटी, एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय द इनफाइनाइट सेपरेशन?
ये जो इलेक्ट्रॉन को मैं ऑर्बिट में घुमा रहा हूं, इस न्यूक्लियस के ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन भैया पहुंचते 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 कहां चला गया? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ये आयोनाइज्ड हो गया। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन, या फिर आयोनाइज्ड हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया कि इलेक्ट्रॉन अब इसका नहीं रहा, वो पहुंच गया अनंत काल तक, किसी और का हो जाएगा अब वो। जब घर से बाहर तुम निकल जाओ, इतना दूर निकल जाओ, इतना दूर निकल जाओ, इतना दूर निकल जाओ कि कभी किसी के पल्ले ना पड़ो तो तुम किसी और के हो जाओगे। वैसे यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहां पे? इन्फिनिटी पे, फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अब नहीं रह जाएगा इसके ऊपर। जैसे तुम चले गए विदेश, चले गए, तुम बन गए बड़ा डॉक्टर, एकदम इंजीनियर बन गए, चले गए। अब घर में बेचारे तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, उनसे तुम बात करोगे तभी थोड़ा मोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज मुंबई और बैंगलोर और कुछ छोड़ छाड़ के तुम चले गए यूएसए, कनाडा, कहां कहां चले गए, वहां तुम क्या कर रहे हो कौन देख रहा है भैया? बात वही है, अब प्रभाव नहीं पड़ गया घर का, तो इसका जो टोटल एनर्जी है वो यहां पे जीरो हो गया। क्या हो गया टोटल एनर्जी? देखो यहां पे टोटल एनर्जी कितना हो गया? इन्फिनिटिव, समथिंग बाय इन्फिनिटिव इज जीरो। इसीलिए याद रखना, इनफाइनाइट सेपरेशन पे हम बोलते हैं ये आयनाइज्ड हो गया, आयनाइज्ड हो गया और इसका एनर्जी हो गया जीरो। जीरो पॉजिटिव एनर्जी हो जाए, जीरो जो है वो निगेटिव से बड़ा है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि जितना दूरी तय करेगा आर इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। अच्छा, आर के बढ़ने से टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अच्छा, आर के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है? जल्दी बताओ। बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों में ये निगेटिव का तड़का है भैया। अच्छा, लेकिन इसमें लफड़ा है भैया, आर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी घटता है। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा फ्लेवर दे रहा हूं, एकदम इसी से क्वेश्चन आता है। मजा आया। अब जब इस आर का वैल्यू उठा के मैंने पटका, कहां पे? इस जगह पे मेरे दोस्त। अब आर का वैल्यू उठा के मैंने पटका, तो इसको निपटाओ तो जल्दी से फटाफट से। और अब देखो कहानी रूपरेखा यहां पे, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, क्या बोलते हो? हाँ सर इसको लिख दो, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है। तो अब हमें इंटरेस्टेड है ये टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी गेम करने वाला है। तो टोटल एनर्जी का हमने क्या देखा? -1/2। और यहां पे क्या देखा? के जेड ई स्क्वायर, इधर देखो, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट फिर से सीखो। क्या क्या सर, क्या 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 क्या? देखो मेरे दोस्त, अभी तुमने ये देखा है कि ये जो टोटल एनर्जी है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है पिछवाड़े में, यहां पे देख लो बेटवा, ये दोनों बराबर एक दूसरे का निगेटिव है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इस काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस है। बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से, यानी कि ये जो है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी, देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, कलर चेंज करो, यहां पे कलर चेंज करो, कलर चेंज करो, जल्दी देखो। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका मैग्नीट्यूड का आधा कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, ध्यान रखेंगे, टोटल एनर्जी निगेटिव होता है, उस निगेटिव का एक सिग्निफिकेंस अभी बताऊंगा। तो यहां से सर पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का है, लेकिन एक निगेटिव साइन भी चिपका दो तो दिक्कत फिर नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, और यहां पे ये जो निकाला है मेरे दोस्त, ये टोटल एनर्जी, ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ द काइनेटिक। ये जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। बोलो हाँ या ना? बहुत शानदार सर। अभी तुरंत आपने बताया ये वाला चीज, अभी तुरंत आपने ये भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ये भी याद रखेंगे। या फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और क्योंकि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है। बोलो मजा आ गया क्या? तुम लोगों को एक एक चीज दिमाग में हो गया। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये जो टेबल टैप बना दिया मैंने,
और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गया है, यानी कि ये जो बाउंडेड सिस्टम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, इसका टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव टोटल एनर्जी है तो मैं टोटल एनर्जी लिख दूंगा, दोनों नेगेटिव है। आया सर। अब आर का वैल्यू जब तुम रखे यहां पे मेरे दोस्त, तब ये टोटल एनर्जी जो निकल रहा है वो गेम करेगा, हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा kZe²/r। अब आर का ये वाला वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन यहां से मेरे दोस्त ये वाला सर, आर क्या निकला वो देखो, n²/z, यहां पे h², तो n²/z तो है ही है, या n² h², यहां पे लिखो 4π² e² m k z, बोलो हाँ है ना, इसको चिपका जल्दी से, वहां पे इंपॉर्टेंट ये था n²/z। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, n²/z h², ये देखो यहां पे जल्दी से लिखो यहां पे, ठीक है सर। तो यहां पे kZe² r का वैल्यू ये हो जाएगा क्या, n²/z था ना, हाँ, और यहां पे क्या था, h²/z, तो z को ऊपर किया, ध्यान से देखते चलो, और इनटू वो सारा चीज 4, बहुत बढ़िया सर, उसके बाद क्या था π², उसके बाद क्या था e², उसके बाद क्या था m, हाँ सर बहुत बढ़िया, देखो 4π² e² m, यही तो था ना, देखो 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 4π² e² m और k, और z तो मैंने लिख दिया h² लिख दिया, तो k एक लाइन है, k को चिपको यहां पे, k सर k, मजा आया। इनको देखो फिर से तुम, तो ये z एक यहां पे है, एक z यहां पे है, हो गया z², अच्छा ये हो गया क्या z², यहां n², और ये सारा फिर से कांस्टेंट है दोस्तों, ये जो k² है, ये जो π² है, 4 है, e है, m है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये सब फिर से कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, जानते हो इसका वैल्यू रखने के बाद क्या आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये इसी को रखने के बाद आता है क्या, यस यस यस, अच्छा, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में क्या, हाँ, इस इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा करो, कैलकुलेटर निकालो, इसको En भी बोलते हैं, टोटल एनर्जी को nth ऑर्बिट का एनर्जी भी बोलते हैं दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये इलेक्ट्रॉन जब कूलम और वोल्ट में होता है तो ये जूल पैदा करता है, SI यूनिट का हो गया जूल, और यहां पे क्या हो गया Z²/n², जानते हो मेरे दोस्त, जब तुम कैलकुलेटर से फिर से मल्टीप्लाई करोगे इसे तो कितना आएगा, हाँ सर ये कितना आएगा वो भी बता दो, ये आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल Z²/n², बोलो खतरनाक बात समझ में आया क्या, तो जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो मेरे प्यारे बचवा लोग कि ये सर अब गेम हुआ है ऑन। और एनसीईआरटी का एक लाइन है जो बोलता है सिर्फ 2 लाइन में, क्या सर, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, एनसीईआरटी क्या बोलती है जानते हो, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम द रेडियस इज गिवन बाय, पहला इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी बोलती है, द रेडियस इज गिवन बाय, ऊपर में लिख दो हाइड्रोजन लाइक एटम, nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो होगा a0 इनटू, देखो ध्यान से, ऊपर में ध्यान से देखो, n²/z, वेयर a0 का वैल्यू मैंने तुम्हें खूब याद करवाया अभी तुरंत, कितना 52.9 पिकोमीटर, बोलो, या फिर मैंने याद करवाया 0.529 एंगस्ट्रॉम, हाँ सर बहुत जबरदस्त, और ये भी बताया पिकोमीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर जो होगा स्मॉल m है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, वो होता है 1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, एंगस्ट्रम क्या होता है मेरे दोस्त, 10⁻⁻10 मीटर होता है, अरे वाह सर क्या बात है, याद रखना है, केमिस्ट्री में ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में बोलता है कि एनर्जी ऑफ nth
orbit of Bohr's orbit is given by minus RH into Z square by N square। और ये RH को दुनिया बोलती है रेडबर्ग कांस्टेंट मेरे दोस्त, और यही RH का जो वैल्यू है यहां पे वो हमने निकाला अभी तुरंत पीछे 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 18 आया। मजेदार बात क्या, मजेदार बात क्या समझ आया? जूल में है ये वाला चीज, देख लो ये सीधा जूल में निकल के आ रहा है। सर एनर्जी का तो आपने एकदम तगड़ा गेम कर दिया, क्योंकि ये जेड और एन को हम नंबर्स में डिनोट करते हैं। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? एन है एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पढ़ाएंगे अभी। ये जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। अच्छा, एटॉमिक नंबर है। ये एन क्या है? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये अभी पढ़ेंगे डिटेल में। 4 क्वांटम नंबर होता है, उसमें से एक ये है। ये नंबर ऑफ सेल को बताता है। किसे बताता है मेरे दोस्त? नंबर ऑफ सेल को। मजा आ गया। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटॉम है मान लो, और यहां पे है तुम्हारे पास, मान लो ऐसे मैं बना सकता हूं, देखो ध्यान से, ऐसे मान लो ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को बाद में बनाया जाए पहले, चलो कोई बात नहीं है। ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ओके सर कोई बात नहीं है। ये मान लो सेकंड ऑर्बिट है, ओके सर कोई बात नहीं है, कलर वलर चेंज करके बढ़िया सुंदर बना सकते हो। ये मान लो थर्ड ऑर्बिट है, ओके सर कोई बात नहीं है। ये मान लो फोर्थ ऑर्बिट है, ओके सर कोई बात नहीं है। इसी तरीके से चलता जा रहा है मान लो। तो ये जो चीज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं वो जरा सा देखने की कोशिश करना तुम लोग, देखने की कोशिश करना तुम लोग। ये जो चीज मैंने बनाया है, ये क्या बनाया? ये मैं शेल को बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसे बता रहा हूं? शेल। इसको बोलती है दुनिया शेल। ये न्यूक्लियस है, देखो ध्यान से। अच्छा, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ ये है तुम्हारे पास न्यूक्लियस मेरे दोस्त। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये है n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू अगला होगा 5, अगला होगा 6, अगला होगा 7। इस तरीके से चलता चला जाएगा, बनता चला जाएगा ये पूरा का पूरा। ये न्यूक्लियस है। और यहां पे क्या है? इसका नाम है। कौन सा नाम है? इसका एक स्पेशल नाम है, PQRSTUVK। ऐसे आया समझ में? तो सबसे पहला काम जो करता है वो कौन करता है? के। तो यहां से स्टार्ट होगा, देखो ध्यान से, KLMNOPQ। ये कैसे कितना भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अगर मैं बोलूं के, तो ये n इज इक्वल टू 1 को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं बोलूं L, KLMNOPQRST, ऐसे हम डिनोट। और ये एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। और इसी एनर्जी लेवल को हम डिनोट करेंगे किससे बेटा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर से। बोलो मजा आ गया क्या? ये किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए। तो तुम्हारा एक होमवर्क दे देता हूं, फटाक से तुम हाइड्रोजन के लिए निकाल के बताना। तो मुझे H एटॉम के लिए बताना। जब भी मैं बोलता हूं H एटॉम, इसका मतलब क्या? Z का वैल्यू हो जाएगा 1। तो H एटॉम के लिए एनर्जी क्या होगा nth ऑर्बिट का? जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये Z खत्म हो गया डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब ये कितना आसान बना दिया तुम्हें। अब तुम मुझे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट सारा निकाल दो एनर्जी। चलो निकालते हैं, क्या बात है। चलो फटाफट से। तो अब तुम निकाल के मुझे बताओ एनर्जी सारे के सारे का, और तुम मुझे बता के बताओ रेडियस सारे के सारे का। तो अब ये देखो मैंने कहां रख रखा है, एनर्जी का हेडिंग मैंने हटा दिया है क्या? चलो कोई बात नहीं है। तो तुम मुझे बताना, मुझे एनर्जी और रेडियस के बारे में। हाइड्रोजन एटॉम का एनर्जी और रेडियस भी बताओ। इसका रेडियस क्या होगा जरा सा बताना, रेडियस nth ऑर्बिट का। सॉरी अभी तुरंत आपने बताया है कितना, या तो 0.593 लिखो या फिर 52.9 पिकोमीटर। और यहां पे क्या बताया? n स्क्वायर बाय z।
लेकिन z इज इक्वल टू 1 रख दिया इसलिए z नहीं लिखा। तो ये हो गया ये a नॉट इंटू एन स्क्वायर। देखो ये हो गया रेडियस। तो तुमसे अगर मैं पूछूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबका एनर्जी और रेडियस बताओ तो क्या तुम नहीं निकाल पाओगे? कैसी बातें कर दी सर, हम 4 डालेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखना बेटा, रेडियस, अच्छा, और यहां पे बोलता हूं मैं एनर्जी, यहां पे बोलता हूं एनर्जी, और ये क्या, पहला वाले का फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, इसको सेकंड ऑर्बिट। तो ये टेबल को फुल कर पाने का औकात है हमारा? अरे सर कैसी बात कर दी आपने, हमारे औकात को चैलेंज कर दिया है। अरे कैसे, मैं कैसे कर सकता हूं ये सब चीज? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक छोटा मोटा बालक हूं, आप लोगों के सामने आया हूं, बस मैं पढ़ा देता हूं थोड़ा मोड़ा अच्छे से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये टेबल फिल कर रहा है, ज्यादा इधर नोटेगी मत कर। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा ये टेबल फिल करना है, सेकंड का क्या होगा ये टेबल फिल करना है, थर्ड का क्या होगा ये टेबल फिल करना है, फोर्थ का क्या होगा ये टेबल फिल करना है, फिफ्थ का क्या होगा ये टेबल फिल करना है, सिक्स का क्या होगा ये टेबल फिल करना है, सेवन का क्या होगा ये टेबल फिल करना है। अच्छा, तो फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मेरे दोस्त। फर्स्ट के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 1। इसके लिए सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। अरे रे 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 रे, एकदम फोड़ देंगे सर। इसका एक स्पेशल नाम है, जब तुम n का वैल्यू 1 रखते हो इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस। मैं बोलूं बोर्स रेडियस कितना है, तो n का वैल्यू 1 है, ये यही हो जाएगा। तो इस केस में आंसर सीधा आएगा 50.9 पिकोमीटर, और ये -13.6 वोल्ट। वाह वाह वाह, तो ये तुम्हारे लिए भरना है, इसको को भर दोगे पक्का? तो ये जल्दी से एक कैलकुलेशन करके लाना भर के तुम लोग। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूमेरिकल मेरे। अब देखेंगे खूब सारा पीवाईक्यू, काफी चीज मैंने समझाया आज तुम्हें, काफी कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, काफी चीज बताया। अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब देखो ध्यान से, यहां से एक और इंफॉर्मेशन बचा रह गया है, वो देखो मैंने क्या बताया कि ये रेडियस जो होता है, देखना ध्यान से, रेडियस nth ऑर्बिट का वो प्रोपोर्शनल टू है n² z। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी को अगर तुम देखोगे तो यहां पे जरा सा इस पोटेंशियल एनर्जी को याद करो। तो ये अभी तुरंत मैंने खूब सारा चीज सिखा दी, ये क्यों नहीं हट रहा है मेरे दोस्त? तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं हट रहा है, छोड़ो। यहां पे देखो, कोई भी एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी Z²/n² है। अब ये जो Z²/n² है वो किसको सॉल्व करके आया है, जरा वो देखो। ये सर इस टर्म को सॉल्व करके आया है, ये सर इस टर्म को सॉल्व करके आया है। क्या ये टर्म सब में था? ये तो पोटेंशियल में भी है kZe²/r। देखो ध्यान से, kZe²/r सर पोटेंशियल में भी है kZe²/r, काइनेटिक में भी है kZe²/r, बस ये नंबर चेंज है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं तो जो टोटल एनर्जी का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है Z²/n², क्या वही पोटेंशियल का भी है? हाँ। वही काइनेटिक का भी है? हाँ। वही टोटल का भी है? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। तो सर यहां से तो एक और दंगल मचाया आपने कि ये जो रेडियस की बात हम कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्या हो गया वो देखेंगे। ये तो समझ आया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा Z²/n²। अरे वाह, काइनेटिक एनर्जी भी होगा Z²/n²। अच्छा, और टोटल एनर्जी भी होगा Z²/n²। अरे रे रे रे, ये तो दंगल मचाया सर आपने। हाँ भैया हाँ। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इस काइनेटिक एनर्जी का दंगल मचाता हूं। आप देखो, ये काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, ½ mv²। ये प्रोपोर्शनल है किसके, Z²/n² के। देखना देखना देखना, इससे ज्यादा दंगल तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा बेटा। ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट हो जाएगा। हाँ, तो देखो क्या तुम बोलोगे कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू Z/n होगा। इससे शानदार चीज तुम कहां पढ़ोगे मेरे दोस्त? वेलोसिटी सर प्रोपोर्शनल टू Z/n होगा सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में Z²/n² है और मास कांस्टेंट है, तो v² मतलब Z²/n², यानी कि vZ/n। अरे वाह सर, रेडियस n² z,
पोटेंशियल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, काइनेटिक जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, टोटल एनर्जी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेलोसिटी जेड बाय एन। हाँ भैया हाँ सर, दो चीज और पढ़ा दो। क्या? टाइम पीरियड। अगर वो साइकिल में घूम रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा वो बताओ। देखो मजा दिलाता हूं। टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड क्या होगा जल्दी बताओ। T इज इक्वल टू टोटल चक्कर मारा तो 2 पाई आर एन लिखोगे। अरे बोलो हाँ सर, nth ऑर्बिट में 2 पाई आर एन बाई वी एन। अब ये टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनिटी चेक कर रहे हो, रेडियस का प्रोपोर्शनिटी क्या है मेरे दोस्त, एन स्क्वायर बाय जेड लिख लो, रेडियस का एन स्क्वायर बाय जेड, और वेलोसिटी का जेड बाय एन, जेड बाय एन। अरे सर यार, टाइम पीरियड एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये जेई मेन 2022-23 में पूछा क्वेश्चन खूब बार। टाइम पीरियड एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और कुछ चाहते हो, फ्रीक्वेंसी निकालो, इसका पलटी मार दो। हाँ सर सही बात है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है जल्दी बताओ, 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं पूछूं इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका पलटी मारो, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। बोलो क्या दंगल मचा के छोड़ दिए हो, क्या क्या पूछेगा नीट वाला जेई मेन वाला, बोलो। तो तुम क्या हो, तुम हो डबल ए आर्मी बेटा, और डबल ए आर्मी कभी भी मात नहीं खाएगा, केमिस्ट्री का दंगल मचाएगा, दंगल मचाएगा। अब बेटा क्वेश्चन करना आवश्यक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, चलो। अब ऐसे क्वेश्चन खूब सारा आ सकता है, इस टेबल को तुम भर के लाना बस। अब मैं कोई भी रेडियस पूछूं, जैसे मान लो मैंने पूछा कि लिथियम का रेडियस बताओ, जैसे कि मैंने पूछा, मान लो एक दो एग्जांपल कोट करता हूं मैं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया एक कि रेडियस बताओ हाइड्रोजन का, और रेडियस बताओ लिथियम का, लिथियम प्लस प्लस का, इसका थर्ड ऑर्बिट का बताओ रेडियस, और इसका सेकेंड का रेशियो बताओ। मैंने ये पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ। तो जब मैंने लिखा कि सेकेंड, तो इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 2, इसके लिए देखो n का वैल्यू हो गया 2, और z हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इसके लिए देखो जल्दी से थर्ड, n का वैल्यू थर्ड, और लिथियम के लिए z का भी वैल्यू थर्ड। बस हो गया, कहानी खत्म, तुरंत आंसर। तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा जल्दी से देखना। सर आपने बताया n स्क्वायर बाय z, इसका n स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, z कितना है 1, इसका n स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, बाय जल्दी बताओ z कितना हो गया 3, तो ऊपर, तो ये 3 और 3 गया, खबाज हो गया कितना 4/3, इसका रेशियो कितना हो गया 4/3। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मान ले कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, बोला रेडियस बताओ, किसका बताओ, मान लो बोल दिया हीलियम का, हीलियम प्लस का थर्ड ऑर्बिट का मान लो, और किसी ने पूछा रेडियस बताओ किसका, लिथियम का प्लस प्लस का, किसका फर्स्ट ऑर्बिट का। क्या तुम ये नहीं निकालोगे सर हम 4 फार डालेंगे तो उतार डालेंगे, हमें पता है हीलियम के लिए z का वैल्यू 2 होगा, n का वैल्यू 3 है, इसके लिए n का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 3 है। कर दो, तुरंत से आ जाएगा, कमेंट करके बताना। अब कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू वाले करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है बोर्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। बोर्स ऑर्बिट एक स्पेशल ऑर्बिट है, इसका वैल्यू a0 है, a0 है, इसका वैल्यू कितना है ऐसे जनरल भाषा में कितना है 52.9 पिकोमीटर। बोर्स ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटॉम n इज इक्वल टू 1 इज अप्रोक्सीमेट, इसने ये दिख दिया एंगस्ट्रॉम में, देखो 53 एंगस्ट्रॉम, 0.530 लिख दिया, इसको मैं 529 लिखता हूं। बोल रहा था रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको भूल जाओ तुम, ये पढ़ाऊंगा अभी, एक्साइटेड स्टेट को मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। बोला n इज इक्वल टू 2 पे बताओ इसका रेडियस, कौन सा बड़ा बात हो गया, रेडियस का फॉर्मूला होता है a0 इंटू n स्क्वायर बाय z, यहां पे हाइड्रोजन एटॉम है, z का वैल्यू हो गया 1, a0 का वैल्यू तुम्हारे पास है 0.530। अब n इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0, 4 3 12 का 2 बचा 1, 5 का 20, 1 21 का 1 बचा 2,
ये हो गया इतना एंगस्ट्रॉम। बोलो मजा आया? तो 2.12 एंगस्ट्रॉम 4 डाला तुमने तो डाला। पक्का? अगला क्वेश्चन जल्दी से ये वाला देखो फटाफट से, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। देखो यही क्वेश्चन आते हैं। अभी 2022-2023 का क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, मजा आ जाएगा। देखो इधर बोला द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू। हीलियम में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला इसमें कौन है? हाइड्रोजन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 3 होता है, एक चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला यही आंसर होगा। सोडियम में तो भैया क्या ही बात कर रहा है, ये 11। हीलियम प्लस इसमें 2 है, एक चला गया तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये सब नहीं होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। अगला देखो बोल रहा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 1 इज 0.3, यानी कि r का वैल्यू a0 इंटू 1 n स्क्वायर बाय z है ना बेटा। इसका वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोल रहा है द रेडियस ऑफ लिथियम 2+, रेडियस ऑफ लिथियम 2+, ये क्या होगा जल्दी बताओ? इसका z का वैल्यू कितना है? 3। और ये देखो ध्यान से, 2+ आयन एटॉमिक नंबर 3 इन अ सिमिलर स्टेट। सिमिलर स्टेट का क्या मतलब हुआ? n इज इक्वल टू 1। सिमिलर स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा? a0 कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर अभी भी 1 का स्क्वायर बाय z का वैल्यू 3, इसको 3 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 0.31 जा 3, बचा 2 और 3 23, 3 से कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, बचा कितना? 2, फिर पॉइंट है तो 3 6 जा, ये हो गया इतना 0.176। किधर है? ये रहा आंसर बेटा। बोलो, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं वो बार बार। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या है। बोल रहा है इफ r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि r का वैल्यू a0 के बराबर है rn, और वो है r के बराबर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट r0 ही rn जो है a0 के बराबर होता है। बोल रहा है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। nth ऑर्बिट के लिए क्या करोगे तुम मुझे बताओ? सर लिखेंगे a0 n स्क्वायर बाय z का वैल्यू 1 है, यहां पे तो नहीं लिखेंगे। तो ये a0 का वैल्यू r है, तो हो जाएगा rn स्क्वायर। आंसर किधर है? ये वाला टिक करो। क्वेश्चन देख के सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखो 2022 में आया है, फॉलो इसको जल्दी से। बोल रहा है रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, देखते जा रहे हो, इज 105, यानी कि रेडियस का वैल्यू जो है वो 105.8 पिकोमीटर जो है वो एक्चुअल में a0 इंटू n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाय z 2 खोपाच, तो 2a0 का वैल्यू ये है। a0 का वैल्यू क्या होगा? 105.8 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ये हो गया 52.9 पिकोमीटर। बोलो मजा आया क्या? बोल रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। क्या बोला? थर्ड, तो n का वैल्यू 3, और किसका? लिथियम, z का वैल्यू 3। बोलो हाँ है ना? तो लगा दो r लिथियम प्लस थर्ड का, तो क्या लिखोगे? a0 का वैल्यू a0 इंटू n स्क्वायर बाय z, a0 कितना है? 52.9 पिकोमीटर इंटू n कितना होगा? थर्ड। क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9, और z का वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, 9 तिया 27 के साथ बचा 2, 3 दूना 6 2 8, 5 तिया 15। अब इसको 9 3 जा मल्टीप्लाई करो, पिकोमीटर। क्या पिकोमीटर में ही ऑप्शन है? जरूर देख लेना। अब देखो 150.7 पिकोमीटर हमने निकाला, एंगस्ट्रॉम नहीं निकाला। एंगस्ट्रॉम 10 का पावर -10 होता है, ये -12 है, 2 जीरो हटाना पड़ेगा, तो ये चीज जो है एंगस्ट्रॉम के चक्कर में इधर खिसक के आ जाएगा, 1.587 हो जाएगा। क्या मजा आया?
तो बच्चों एक दो क्वेश्चन और होमवर्क दे देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए या आप क्या भी कर लीजिए। बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम हाइड्रोजन, अभी बताया भैया। तुम लोग चलो अटेम्प्ट करो, फोड़ोगे ये सब, तुम लोग धड़ाधड़ फोड़ोगे। तो मिलेंगे कल एक और जबरदस्त से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बचवा लोग। कल फिर से धमाका मचाएंगे, फोड़ेंगे। अगर आपको ये रियल में मजेदार है तो यार सब्सक्राइब कर दो और उन बच्चों तक जरूर पहुंचा जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है। थैंक यू, लव यू, बाय।